हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो तुला राशि वालों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपकी लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में और स्टूडेंट्स लाइफ 1 से 7 फरवरी के बीच कैसी रहने वाली है। ऑलरेडी मैंने 1 से 15 फरवरी के बीच लव रीडिंग, लव लाइफ कैसी रहेगी, ये मैंने अपलोड कर दी है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ मैं दूंगी, जैसे कि लव लाइफ को लेकर भी 1 से 7 फरवरी कैसी रहेगी, करियर, हेल्थ और स्टूडेंट्स लाइफ। ये आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो, बट अगर अपनी नाम राशि के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब कुछ रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि लिब्रास का आने वाला हफ्ता बहुत ही काफ़ी पॉजिटिव वे में जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रास 1 से 7 फरवरी क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। यस, यू आर द क्रिएटर। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को क्लेम करें। साइलेंस में आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं पिछली गलतियों से सीखने का, पिछली गलतियों से बाहर निकलने का। लिब्रास, पिछली गलतियों से अपने आप को नए वर्जन में कन्वर्ट करने का। द क्रिएटर की एनर्जी ये क्या बताती है कि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर, अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। द क्रिएटर की एनर्जी ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचरिस्टिक जो भी प्लान्स थे, गोल्स थे, उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हो। लव लाइफ में भी आपने डिसाइड कर लिया है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, और आप उसी डिसीज़न में आगे बढ़ रहे हो। यानी सब चीज़ों में अपने आप को ज़िंदगी, यानी देखो मोमेंट टू मोमेंट यानी आप पास्ट में आपने जो भी ट्रॉमास देखे हैं, चाहे वो रिश्तों में, जॉब में, करियर में, या किसी ने आपको धोखा दिया, या कोई भी प्रॉब्लम्स रहे हैं लिब्रास आपकी लव लाइफ में या करियर में, तो वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख कर, उस सीखी हुई चीज़ों से सोच समझ कर, संभल कर आगे चलने की एनर्जीज है। अवेयरनेस आ रही है आप में। अब तक आप किसी गलत आदतों में फंसे हुए थे, तो वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज है। अवेयर हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, अवेयर हो रहे हो अपने रिश्तों को लेकर, अवेयर हो रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वहाँ पर एफर्ट्स करने हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालना है रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग से, उसके लिए अवेयर हो रहे हो। हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हो, जैसे जिम वगैरह कुछ ज्वाइन कर रहे हो, या योगा, मेडिटेशन, कुछ डाइट फूड ज़्यादा ले रहे हो। स्कॉर्पियो राशि, अरे सॉरी, लिब्रा राशि वालों आने वाले हफ्ते में इनोसेंस की एनर्जी ये बताती है लिब्रास कि कहीं ना कहीं आप सभी चीज़ों को जैसे बहुत ही बारीकियों से देखने की एनर्जी इसमें हो, क्योंकि आपने पास्ट में इतना सारा ज्ञान ले लिया है सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी में ही और आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिसको लेकर आप इतने, यानी यूनिवर्स चाहता है कि अब आप बहुत मैच्योर वे से चलो, बट अपने अंदर का बचपना मत खोओ। कहीं ना कहीं आप में जो इनोसेंसी थी वो यूनिवर्स चाहता है कि फिर से वापस लाओ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस चल रहा है। बैक ऑफ द माइंड अभी भी किसी पे ट्रस्ट करना पाना, या किसी पे ट्रस्ट किया था तो उसने ब्रोकन किया, तो उसकी एनर्जीज़ को लेकर भी आप, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में आप आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा भूलो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, आगे बढ़ो। जिसने जो भी किया, अगर सही भी किया, गलत भी किया, यूनिवर्स, यस, जजमेंट की एनर्जी क्या बता रही है? हीलिंग। यूनिवर्स चाहता है कि आप हील हो। पास की चीज़ों को अपने माइंड से निकाल कर बाहर फेंको। हीलिंग आ रही है। देखो, रिश्तों को लेकर कन्फ्यूज़न आ रही है। अगर आप एक से ज़्यादा आपके सामने
रिश्तों को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। हो सकता है आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हो। बट जजमेंट विथ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये आ रही है कि अगर पास्ट में आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो या तो मल्टीपल चॉइस की वजह से हुए थे, या एक आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुए थे, तो वहाँ पर कोई ना कोई हीलिंग आ रही है। यानी यूनिवर्स के द्वारा कुछ हिडन चीज़ें थी तो वो बाहर आ रही है। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हो, यानी कन्फ्यूज़न्स क्लैरिफाई हो रहे हैं। किसी ने अगर आपके साथ में माइंड गेम्स खेली थी तो वो आपके सामने आ रहा है। पास्ट की गलतियों को लेकर कि आपने किस पे ऐसे पर्सन पे क्यों ट्रस्ट किया, उसको लेकर थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। बट इतनी चीज़ें आप दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर हो, तो स्पेशली मुझे रिश्तों में ही दिखाई दे रहा है कि बिगड़ी नहीं है। हर लड़ाई को जीतना ज़रूरी नहीं है लिब्रास। थोड़ा सा कूल एंड काम रहकर भी आप आगे बढ़ सकते हो। द स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बताती है कि आपने वो, यानी आपकी परेशानियों का जो फ्रेज था वो पूरा निकल चुका है। आपने बहुत ही हिम्मत से सब चीज़ों में आगे बढ़े हो। अगर जॉब सडन स्विच होना पड़ा या करियर में कुछ डाउनफॉल आया, तो वहाँ पर आपने, या फिर रिश्तों में आपको किसी ने पावर स्ट्रगल आपको दी, यानी कि माइंड गेम्स खेली या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, या आप जो जैसे नहीं थे वैसे बताने की कोशिश की, तो वहाँ पर अब तक आपने बहुत ही स्ट्रगल के साथ आप आगे बढ़े हो। फाइनली वो चीज़ें अब धीरे धीरे रिमूव हो रही है और आप पास्ट ट्रॉमास, पास्ट जो भी चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जी से अपनी ज़िंदगी का कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। यहाँ पर मुझे है ना, करियर में आपको कुछ सक्सेस ग्रोथ मिल सकती है। आपके बॉस से अप्रिशिएशन, प्रमोशंस वगैरह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके आसपास वाले लोग जलेंगे भी। बट आपका पूरा फोकस अपने कर्मों पर है, अपने वर्क प्लेस पर, अपने आप पर, यानी आप अपने आप को पूरा एक डेडिकेटेड पर्सन के रूप में 1 से 7 फरवरी के बीच में जॉब करियर में आप दिखाई दे रहे हो मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप ऑलरेडी कोई एक जॉब कर रहे हो और साथ में बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए भी डिसीजन ले रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, बट सोच समझ कर आगे बढ़ भी रहे हो, और बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, सोच समझ कर आगे बढ़े। वर्क आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है आप जिस बिज़नेस में हो उसे वर्ल्ड वाइड फेमस करना था, तो उसके लिए भी आपको वर्ल्ड वाइड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाना, जिससे आप दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो सको। स्टूडेंट्स के लिए बाहर के लिए वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था तो वो आ सकता है। करियर के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते थे तो उसके लिए कुछ डिसीज़न ले रहे हो या क्लैरिफिकेशन आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है विथ पेज ऑफ कप्स कि पास्ट के ट्रॉमा से आप बाहर निकल रहे हो, हीलिंग आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही। सिंगल्स, कोई न्यू सोलमेट, न्यू पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। अगर पास्ट का पर्सन आता है तो मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ज़्यादा ईगो क्लैशेस ना करे, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसी वाली एनर्जी इसमें ना रहे। नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, बट माइंड गेम से दूर रहे, ईगो क्लैशेस से दूर रहे, पावर स्ट्रगल से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सडन कॉल या मैसेज आने के चांसेस है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आपकी लव लाइफ में आप मैरिड हो अपने पर्सन से और कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहाँ पर भी ईगो को अगर साइड में रखोगे और दोनों भी साथ में बैठकर बातचीत करोगे तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लव लाइफ में, न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेज स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा पानी ज़्यादा इंटेक करें। फियर एंजाइटी है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की वजह से हेडेक हो सकता है, तो पानी ज़्यादा पिए, मेडिटेशन करें, योगा करें। स्टूडेंट्स के लिए आपका फोकस भटक सकता है क्योंकि आपके सामने या तो लव को लेकर कोई प्रॉब्लम्स, यानी पास्ट में जो हुए थे वो उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड पे चल रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स विथ लव लाइफ चल रहे हो, अगर ऑलरेडी खाली पढ़ाई में आपका ध्यान है तो पढ़ाई में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ूँ कि वो सब्जेक्ट पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, ऐसी वाली एनर्जीज
1 से 7 फरवरी के बीच में दिखाई दे रही है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ोगे स्टूडेंट्स तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रही है, धीरे धीरे ही सही, बट जैसे जैसे हफ्ता ख़त्म होता जाएगा आप हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हो, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो। तो ये थी लिब्रास आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।